नमस्कार, मेरा नाम अचल सिंह और आप सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल ग्लिटराडी पल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। और आप सभी लोगों के प्यार और आप सभी लोगों के ट्रस्ट की वजह से आज हमारी कंपनी इतनी आगे चली गई है कि हम सोच पा रहे हैं कि आज ये कंपनी आने वाले 3-4 सालों में 100 करोड़ का बिजनेस भी कवर कर पाएगी। यही मौका है दोस्तों इस कंपनी से जुड़ने का। आप इसे भुना लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगा। आज आपके समक्ष आने का मेरा एक बहुत ही खास मकसद है। एकदम आज संडे का दिन है, बाहर अच्छी धूप निकली हुई है और हल्का हल्का मौसम ठंडा भी है। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सीपो के लिए भोजन। मतलब पर्ल फार्मिंग के लिए जो फीड रिक्वायर्ड होता है, जो आप ऑयस्टर्स को या अपने सीपो को जो फीड देते हैं, वो क्या होना चाहिए। मैं जैसे कि हम पिछले कई सालों से निरंतर पर्ल फार्मिंग लोगों को करवा रहे हैं, अच्छे से प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं और हर चीज़ हम यूट्यूब के माध्यम से अपनी शेयर भी करते हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया, कि जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मिसलीड हो रहे हैं, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा गलत रास्ता पकड़ रहे हैं और जिसकी वजह से पर्ल फार्मिंग के अंदर जो सीपों का मृत्यु दर है, जो मोर्टालिटी रेट है, जो सीपें मर जाती हैं। तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने सबसे पहले तो एक टीम जुटाई अपनी, और उसमें 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व किए हम लोगों ने। और उसके माध्यम से हम लोगों ने अपना ये प्रोडक्ट डेवलप किया। आइए मैं आपको रूबरू करा देता हूँ पहले उस प्रोडक्ट से जिसकी मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ। ये हमारा पर्ल फार्मिंग का फीड है जो ग्लिटराडी पर्ल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने खुद का अपना लॉन्च कर दिया है। ये 5 किलो का डिब्बा है। आप इसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लिख लीजिए। ये बेसिकली हमने कई सालों की मेहनत के बाद इस फीड को हम लॉन्च कर पाए हैं। ऑलमोस्ट 4-4.5 साल लगे हमको इसको डेवलप करने में। तो सबसे पहले आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9711858258। ये 5 किलो का डिब्बा है और करीब इसका जो रेट है वो 2800 रुपीज़ है। 2800 रुपये 5 किलो का है। आइए पहले सबसे पहले ये समझ ले कि ये फीड क्यों और क्या फ़र्क है जो लोग यूज़ कर रहे हैं बाकी फीड्स में और इस फीड के अंदर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना है कि जो आज तक हम मोती पालन के अंदर ज़्यादातर लोग फीड यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल बेस्ड फीड यूज़ करते हैं। वो लोग यूरिया का दबा के यूज़ करते हैं पानी को हरा करने के लिए। पहले आपको पता होगा, पहले जब मछली पालन किया जाता था तो जब पानी हरा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, तुरंत उसके अंदर यूरिया ऊपर से मार देते थे तो पानी हरा हो जाता था। लेकिन ये एक गलत धारणा है। आप यूरिया का अगर यूज़ अपने तालाब के अंदर कर रहे हैं, चाहे आप मोती पालन कर रहे हो, चाहे आप क्या मछली पालन कर रहे हो, आप निश्चित ही समझ लीजिए आपने अपने तालाब का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? मछलियां जैसे ही आप यूरिया डालेंगे, मछलियां तुरंत ऊपर आ जाएंगी, आपकी मरना शुरू हो जाएंगी। सीपों के साथ भी यही होगा सेम। तो देखिए क्या है कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा गोबर का भी यूज़ किया करते थे, जो कि एक मैं कहूँगा कि तालाब को हरा करने का जो एक और तरीका था जो मछली पालन में भी यूज़ हुआ करता था पहले। तो लोग क्या करते थे कि कई टन गोबर, क्या बोलते हैं आप, मछलियों को खिलाने के लिए उनके अंदर तालाबों के अंदर डाल दिया जाता था। आपको एक बात समझना होगा कि जो गोबर होता है, हाई कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं जब आप गोबर को यूज़ करते हैं। आप जब डायरेक्टली गोबर को पॉन्ड के अंदर इन्फ्यूज और या फिर डिप्लॉय कर देते हैं या डाल देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि वो कई सारे वायरसेस और कंटामिनेशन पॉन्ड के अंदर कर देगा। मतलब कई सारे वायरसेस ऐसे जा सकते हैं पॉन्ड के अंदर जो आपके सीपों के लिए, आपकी मछलियों के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाले हैं। अब इस फीड की क्या खासियत है, क्यों हमें ये फीड यूज करना चाहिए? हर 333 जो हमारा फीड है आपका, वो क्यों यूज करना चाहिए आपको, और कैसे ये बेटर एज कंपेयर टू अदर फीड्स। देखिए बेसिकली ये क्या है कि जब हम मोती पालन के विषय के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे अमोनिया क्रिएशन होना। फीड के अंदर जब हम फीड डालते हैं तो या पॉन्ड के अंदर जब हम फीड डालते हैं तो पीएच वैल्यूज हमारी फ्लक्चुएट कर जाती हैं। हमारे यहाँ नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हमारे इस फीड के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सीप के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके जो अंदर आपका मदर ऑफ पर्ल होता है जिसे हम नेकर भी बोलते हैं, उसके लस्टर के लिए, अच्छी क्वालिटी के नेकर सिक्रीशन के लिए ये फीड अपने आप में एक जादुई करिश्मा है। आप ऐसा समझ लीजिए इसको। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी भी तालाब के अंदर इस फीड को डालेंगे, हमारे 100-333 जो हमारा फीड है, आप इसको जैसे ही किसी भी तालाब के अंदर इन्फ्यूज करेंगे, अगर किसी भी तालाब के अंदर जो पानी गया है, आप चाहे वो बोरवेल का हो, ट्यूबवेल का हो, नदी का हो, कैनाल का हो, किसी का भी हो,
अगर उसकी पीएच वैल्यू 6 से नीचे है या 9 से ऊपर है, हमें जो पर्ल फार्मिंग में पीएच वैल्यू चाहिए होती है एक सही, वो होती है 6.5 से 8.5, इसके बीच में कोई भी आपका एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव कर सकता है। जब ये 9 से ऊपर चली जाती है तो वो स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। तो जैसे ही मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, अगर उसका पीएच वैल्यू 9 से ऊपर है या 6 से नीचे है, आप जैसे ही इस फीड को अपने पॉन्ड के अंदर अप्लाई करेंगे, विद इन 3 to 4 डेज मैक्सिमम ये पीएच को ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब 7 से 8 के बीच में ले आएगा। तो जो पीएच का इशू था वो सबसे पहले आपका रिजॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है वो है आपका अमोनिया क्रिएशन। ये फीड हम लोगों ने जिस तरीके से डेवलप करवाया है, इसमें जिस तरीके के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ही पॉन्ड में जाते हैं उस तुरंत वो क्या बोलते हैं, अमोनिया को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो सबसे मेजर इशू था अभी तक का अमोनिया क्रिएशन का, आप अगर इस फीड को यूज करते हैं तो अमोनिया अरेस्ट होना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे आपका, बल्कि नीचे आएगा। और तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये फीड जैसे ही आपके पानी में जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो जाएगा आपके पानी के अंदर। इसमें दोनों ही तरीके के बैक्टीरियाज मौजूद हैं, आपके एरोबिक भी और एनारोबिक भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम फीड के रूप में कई सारी चीजें जो अभी तक डालते रहे, गोबर वगैरह और भी चीजें, हम क्या नाम है, यूरिया वगैरह, पोटेशियम, ये सारे के सारे मल्टी विटामिन इसके अंदर मौजूद हैं। जैसा कि हम इस फीड पे देख सकते हैं पीछे की तरफ क्लियरली, इसमें जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं। जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है आपके, इसमें आपके सारे अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, आपके माइक्रो और मैक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। और इसमें वेरियस जेनेटिक इंप्रूविंग एस्पेक्ट्स हैं, जो कि आपके जो मसल्स हैं, अगर वो किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हैं तो वो उसको जेनेटिकली, ये फीड उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है, जो आपके जेनेटिक्स होते हैं, जैसा हमारे ह्यूमंस के अंदर जो हमारे जीन्स होते हैं, तो उनको अगर इंप्रूव करना है तो बेटर डाइट, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हेल्दी लाइफ होने के लिए हमें कुछ लेना पड़ेगा, इंटेक करना पड़ेगा, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हमने इस फीड को इंजीनियर किया है जेनेटिकली, कि आपके मसल के लिए, आपके जो मसल्स आते हैं उनकी बेटर हेल्थ के लिए, अगर वो किसी तरह से इन्फेक्टेड हैं तो उनको वो रिजॉल्व करता है, अरेस्ट करता है, और आपका जो नेकर सिक्रीशन है वो बेटर लेवल पे लेके आता है। और जो आपका मदर ऑफ पर्ल है, जो नेकर आता है आपके अंदर, वो उसका जो लस्टर क्वालिटी है वो उसे भी इंप्रूव करता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इस फीड को डेवलप करते वक्त ध्यान में रखा गया है। बेसिकली ये जो फीड है, ये जो इसका बेस है वो सीवीड लिया गया है। सीवीड क्या है? सीवीड बेसिकली ओशंस के अंदर प्लांटेशंस होती हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम सीवीड कहते हैं, और ये प्लांट्स बेसिकली निकाले जाते हैं ओशंस के अंदर से, समुद्र के अंदर से, इनका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंट करने के बाद कम से कम 2 से 3 साल लगता है एक 5 किलो का डिब्बा हमें डेवलप करने में। मतलब आप मान लीजिए जिसके अंदर हम उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को लेके चले तो वो 2 साल की रहती है, और उसके बाद उसके अंदर कई सारी चीजें हम ऐड ऑन करते हैं। अब देखिए, एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम पर्ल फार्मिंग में फीड की बात करते हैं तो लोग कहते हैं इसके अंदर जो सीपो का भोजन है वो आपकी काई है। ये गलत धारणा है, आपको मैं क्लियरली बता देता हूं, ये एकदम मिथ है, एकदम झूठ है। ये जो फीड है, सीवीड जो एक्सट्रैक्ट है, बेसिकली ये करता क्या है, जब ये पानी में जाता है तो जैसे ही ये पानी के टच में और सनलाइट के टच में आएगा, 3 चीजें इसके अंदर डेवलप होती हैं। देखिए, एल्गी जो होता है बेसिकली, जिसे हम शैवाल भी बोलते हैं हिंदी में, एल्गी जो होता है उसमें 3 तरीके के बैक्टीरियाज इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके जो माइक्रो मैक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि आपके मसल्स के फीड में कन्वर्ट होते हैं और उनको हेल्प करते हैं फीडिंग करने में। पहला है आपका फाइटोप्लैंक्टन, फिर है आपका जू प्लैंक्टन, और तीसरा है आपका नैनो प्लैंक्टन। ये तीनों तरीके के प्लैंक्टन्स इसमें मौजूद हैं, और जैसे ये सनलाइट और पानी के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत, ये एक्चुअली में नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म में है, अभी डिब्बे में ये वैक्यूम पैक्ड है, इसीलिए जैसे ये पानी और सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे ये तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जो ऊपर अपर साइकिल पे, नीचे तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जितने भी हैं छोटे वाले, और उससे अपर पे है मैक्रो, मतलब बड़े वाले। अगर माइक्रो अच्छे होंगे तो मैक्रो जो होंगे वो ऑटोमेटिकली उससे
जो मतलब हम कहेंगे ना कि अगर आपके माँ बाप के जो जीन्स अगर वो स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। उसी प्रकार से अगर माइक्रो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर अच्छे हैं और उनको अच्छे लेवल पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो जो अपर साइकिल है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे मसल को, हमारे ऑयस्टर को या हमारे सीप को एक अगर अच्छा भोजन मिलेगा तो अच्छा लस्टर क्रिएट होगा, अच्छा निकल सिक्रीशन होगा, एक हेल्दी अगर मसल होगा तो वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ पर्ल डेवलप करके आपको देगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप इसको ऑर्डर कर लीजिए। इसका जो एप्लीकेशन है मैं आपको एक बार बता देता हूं फिर से, आपको अगर इसे यूज करना है, मान के चलिए अगर आपके तालाब का जो अनुपात है, जो आपका साइज है, अगर वो 80 फीट चौड़ा है, 100 फीट लंबा है और 12 फीट गहरा है, तो आपको तकरीबन तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 1.5 किलो आपका हरित आपको 333 फीड आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है? आप 5 किलो सूखा हुआ गोबर लीजिएगा, उसे पानी में भिगो दीजिएगा 24 घंटे के लिए। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में 24 घंटे के बाद सूती के कपड़े से उसे छान लीजिएगा। जो गंदगी होगी वो कपड़े पे आ जाएगी, उसे फेंक दीजिएगा। और जो नीचे हमारे पास पानी आएगा, जो उसका एसेंस होगा पानी का, उसके अंदर आप 1.5 किलो ये फीड मिलाइए और अपने पूरे तालाब में छिड़क दीजिए। आप इसे हर हफ्ते के हिसाब से यूज कर सकते हैं। 1.5 किलो की मात्रा से ज्यादा यूज नहीं करना है आपको, वरना एक्सेसिव फीडिंग हो जाएगी। आप इसे अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 9711858258। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके से नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ग्लिटराटी पर्ल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए पर्ल फार्मिंग में लाता रहेगा और नए नए टेक्निक्स लाता रहेगा, जिससे आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप लेगी। तो मैं सभी को फिर से यही संदेश दूंगा कि प्लीज आप पर्ल फार्मिंग से जुड़िए और जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो फिशरी सेक्टर है, उसको और मजबूत कीजिए। और मैं अपनी जितनी भी हमारे गवर्नमेंट स्केल पे लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप पर्ल फार्मिंग में जो हमारी सब्सिडीज हैं, जो आपने ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम चलाया था, उसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सिडी का फायदा उठा सकें और सब लोग इस जो आपका ये प्रोफेशन है, जो आपका पर्ल फार्मिंग फोर्टे है, इससे जुड़ सके। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा। आप जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।